नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सार्थक दान क्या है, याचकता तथा मीठे बोल निर्धनता क्या है, विद्या और धन समय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्थक दान क्या है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी यज्ञ, दान, बलि आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु पात्र को दिया गया दान तथा अभय दान का फल नष्ट नहीं होता है। आशय यह है कि योग्य तथा जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। अन्न दान, यज्ञ आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु योग्य जरूरतमंद को दिया गया दान तथा किसी के जीवन की रक्षा के लिए दिए गए अभय दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। याचकता आचार्य चाणक्य मांगने को मरने के समान कहते हुए कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से हल्की रुई होती है और याचक रुई से भी हल्का होता है, तब इसे वायु उड़ा करके क्यों नहीं ले जाती? इसलिए कि वायु सोचती है कि कहीं यह मुझसे भी कुछ मांग न बैठे। आशय यह है कि सबसे हल्का एक तिनका होता है। रुई का रेशा तिनके से भी हल्का होता है, किंतु भिखारी रुई के रेशे से भी हल्का होता है। तब सवाल यह उठता है कि इसे हवा क्यों नहीं उड़ा ले जाती? इसका उत्तर है कि हवा को भी इसमें डर रहता है कि मैं इसे उड़ाकर ले जाऊंगी तो यह मुझसे भी कुछ मांग बैठेगा, इसलिए हवा इसे नहीं उड़ाती। भीख मांगना सबसे घटिया काम है, भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। निर्धनता के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन का अभिशाप मानते हुए कहते हैं कि शेर हाथियों वाले वन में रहना, पेड़ के नीचे घर, वन के फलों को खाना और पानी पीना, तिनके का बिस्तर तथा सैकड़ों पेड़ के छाल के छोटे टुकड़े के कपड़े बना करके अच्छा नहीं है। आशय यह है कि समाज में भाई बंधुओं के बीच गरीबी में जीवन अच्छा नहीं है। इससे अच्छा यह है कि व्यक्ति भयंकर शेर, बाघ, हाथी वाले वन में चला जाए और वहाँ किसी वृक्ष के नीचे घास फूस पर सोए, जंगली फल खाए, वहीं का पानी पिए और पेड़ की छाल के कपड़े पहने। निर्धन होकर के समाज में जीने से वनवास अच्छा है। इसलिए गरीबी सबसे ही दुखदायक होती है। मीठे बोल के बारे में कहते हैं कि प्रिय मधुर वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। वचनों का गरीब नहीं होता, तो वचन क्यों न मीठे बोले जाए। आशय यह है कि मधुर वचन बोलना दान के समान है, इससे सभी मनुष्यों को आनंद मिलता है, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी गरीबी? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के अमृत के समान दो फल है, सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति। आशय यह है कि सबके साथ मधुरता से बोलना और महापुरुषों की संगति करना। इस संसार में व्यक्ति के हाथों यही दो चीज़ें लगती है, अतः सबके साथ मधुरता से बोलना चाहिए और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जन्म जन्म तक अभ्यास करने पर ही मनुष्य को दान, अध्ययन, तप प्राप्त होते हैं। इसी अभ्यास से प्राणी बार बार इन्हें करता है। आशय यह है कि कई जन्मों तक दान, अध्ययन तथा तपस्या करने पर ही मनुष्य दानी बनता है, अध्ययन करता है और तपस्वी बनता है। ये गुण किसी एक जन्म में नहीं आते, कई जन्मों के अभ्यास से ही इनकी प्राप्ति होती है। विद्या और धन के समय के संबंध में बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय पर काम न आने वाले के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में ही है और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया है, ये दोनों चीज़ समय आने पर काम नहीं आती है। आशय यह है कि अपने को याद विद्या तथा अपने हाथ का धन ही समय पर काम आती है। कर्ज दिया हुआ धन और पुस्तक में लिखी गई विद्या एक एक काम पर पड़ जाने पर साथ नहीं देती है। इसलिए अपने पास जो धन है और अपने पास जो विद्या है, वही समय उचित समय आने पर काम आती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।